फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से आधुनिक आवर्त सारणी का पूरा ही इतिहास। आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, प्रथम वैज्ञानिक कब सोचे कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जाए और किस किस वैज्ञानिकों ने क्रमबद्ध करके आवर्त सारणी में संशोधन किए, कब कब किए और कब किस वैज्ञानिक के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी। तो पूरे इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी से और आवर्त सारणी से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 9th में, 10th में या 12th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, या पॉलिटेक्निक परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए भी फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, वीडियो पर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप आधुनिक आवर्त सारणी का पूरा डायग्राम फ्रेंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी को जानने से पहले हम इसके कुछ इतिहास को जानते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी के बारे में सोचा फ्रेंड्स और क्यों बनाया गया इसको, इसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं किसी भी आवर्त सारणी में, या आधुनिक आवर्त सारणी हो या मेंडलीव का आवर्त सारणी हो या डोबरनियर त्रिक का नियम हो या न्यूलैंड का आवर्त सारणी हो, तो फ्रेंड्स उसमें हम जाने कि आवर्त सारणी सबसे पहले जानेंगे कि इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो तत्वों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। किस चीज का किया जाता है? तत्वों का, न कि यौगिकों का फ्रेंड्स। इस आवर्त सारणी तत्वों का अध्ययन किया जाता है आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स कि तत्व, सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स तत्व यानी एलिमेंट क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स तो इसके बारे में हम जानेंगे, तत्व किसे कहते हैं और तत्व होता क्या है। ऐसे पदार्थ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं तत्व। किसे कहते हैं तत्व फ्रेंड्स? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो जो पदार्थ, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे है सोडियम, तो अगर सोडियम पदार्थ है तो इसमें सिर्फ सोडियम के ही परमाणु रहेंगे, ना कि मैग्नीशियम के रहेंगे, ना कि एल्युमिनियम के रहेंगे फ्रेंड्स। तो वह पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है वह उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि आवर्त सारणी बनाया क्यों गया। किसी भी चीज का बनाने से पहले उसका कुछ मकसद होता है फ्रेंड्स। तो आवर्त सारणी क्यों बनाया गया? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ तत्वों का खोज हो चुका था, उनके गुणों का अध्ययन किया जा चुका था फ्रेंड्स। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचे कि क्यों ना हम कुछ तत्वों को अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे वर्गों तथा समूहों में सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था कर दिया जाए ताकि उनके गुणों का अध्ययन करने में काफी आसानी हो फ्रेंड्स। इसलिए हम आवर्त सारणी की खोज की वैज्ञानिकों ने। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जानते हैं कि आवर्त सारणी का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया फ्रेंड्स। तो आपने डोबरनियर का त्रिक नियम सुने होंगे फ्रेंड्स। डोबरनियर वैज्ञानिक थे जो क्या, कौन से वैज्ञानिक सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सोचा फ्रेंड्स आवर्त सारणी के बारे में? तो डोबरनियर वैज्ञानिक जो थे फ्रेंड्स, डोबरनियर ये कहाँ के वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स? तो जर्मनी के थे। और किस सन में इन्होंने सोचा? तो 1829 में, 1829 में फ्रेंड्स। तो 1829 में डोबरनियर ने सोचे। तो इनके नियम क्या थे आवर्त सारणी के? तो फ्रेंड्स डोबरनियर का त्रिक नियम यह है कि डोबरनियर ने तीन ऐसे तत्वों को ऐसे समूहों में व्यवस्थित किए जिनका गुण समान परस्पर मिलता हो। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि 3 तत्वों के बीच वाले जो तत्व है उसका परमाणु भार प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के समांतर माध्य के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान जाइए उन्होंने 3 तत्व दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दोस्तों जानते हैं इन्होंने कहा कि जो ये सोडियम का परमाणु भार है ये प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु भारों के समांतर माध्य के क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए सोडियम का परमाणु भार 22 है फ्रेंड्स और लिथियम का 6 हो गया, पोटेशियम का 38 हो गया। तो इन्होंने कहा इसका जो परमाणु भार है इन दोनों परमाणु भारों के क्या समांतर माध्य के बराबर होता है। जैसे समांतर माध्य का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मतलब इन दोनों तत्वों को जोड़ देंगे हम, 6 + 38 और 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या कहा? यही कहा 44/2 हो जाएगा यानी 22।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ गया 22, मतलब इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों को 2 से भाग दे दिया जाए तो मतलब समांतर माध्य के इस बीच वाले परमाणु भार के बराबर होता है। तो डोबर्नियर के त्रिक नियम ये कहता है फ्रेंड्स। उसके बाद से हमारे यहाँ न्यूलैंड साहब, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि न्यूलैंड अष्टक नियम देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। सबसे पहले कौन वैज्ञानिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम फ्रेंड्स, इन वैज्ञानिक ने, इनको माना जाता है कि 1863 से 65 के बीच में इन्होंने ये नियम दिया था फ्रेंड्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इन वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था कि कुछ तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान दीजिए, कुछ तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक 8वें तत्व का समान गुण प्रथम तत्व के गुण से मैच करता है फ्रेंड्स, मतलब समान गुण रखता है। 8वां तत्व पहले तत्व को समान गुण रखता है फ्रेंड्स। तो इन्होंने ये नियम दे दिया। उसके बाद से हमारे फ्रेंड्स कौन से वैज्ञानिक हैं, तो मेंडलीफ, DI मेंडलीफ का आवर्त सारणी है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा करता है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, तो इनका पूरा नाम क्या था, DI मतलब दिमित्री मेंडलीफ फ्रेंड्स। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ साहब ने कब इसको किस सन में अपना आवर्त सारणी का खोज किया फ्रेंड्स, इनको माना जाता है 1869 ईस्वी में मेंडलीफ का आवर्त सारणी की खोज हुई फ्रेंड्स। लेकिन हम जो इस समय अभी पढ़ते हैं वो मेंडलीफ का आवर्त सारणी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम मेंडलीफ का आवर्त सारणी में कुछ चर्चा कर ले फ्रेंड्स। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी 1869 में खोज हुई थी, मेंडलीफ साहब ने किया था। तो इस नियम के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, देखिए ये क्या कहे थे, ये किस प्रकार से अपना जो आवर्त सारणी था किस प्रकार से बनाए थे फ्रेंड्स, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। ये किस प्रकार से किए थे अपना आवर्त सारणी, तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, मतलब जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में था फ्रेंड्स, व्यवस्थित था। और जो अभी हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किस पे पढ़ते हैं, परमाणु क्रमांकों पर। तो ध्यान दीजिएगा समय फ्रेंड्स, जो मेंडलीफ साहब हैं उनके साहब कितने तत्वों की खोज हुई थी अभी तक, तो मुश्किल से 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। अभी कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, जो कि अभी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया पूरा जो आवर्त सारणी था उसका पूरा इतिहास। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी फ्रेंड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, और हमको यही मेन इंपोर्टेंट है, लेकिन इतिहास के बारे में जानना बेहद ही जरूरी था, तो इसलिए हम बता दिए। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी फ्रेंड्स। तो जानते हैं जो हम इस टाइम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी, तो अभी हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं यही आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आगे जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें जो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे, आवर्त कहते हैं। और जो खड़े कॉलम होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं फ्रेंड्स। और जो ये क्षैतिज होते हैं उनको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और जो खड़े कॉलम होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ के समय आवर्तों की संख्या कितनी थी, तो 7 ही थी, जो इस समय भी 7 ही है। और खड़े कालमों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो इस समय आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो 18 है। और मेंडलीफ के समय आवर्तों की संख्या 7 थी, वर्गों की संख्या 8 थी। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, किस सन में किया, और इसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी है, इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी को जानेंगे हम किस वैज्ञानिक ने खोज किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी के मोजले साहब, मोजले जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, मोजले साहब ने
आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। और वो आधुनिक आवर्त सारणी किस सन में खोज किया गया था फ्रेंड्स? तो मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, 1913 ईस्वी में फ्रेंड्स। अब ध्यान देंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसमें अब कुल तत्वों की खोज कितनी हो चुकी है फ्रेंड्स? तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और जानते हैं हम कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं फ्रेंड्स, इस तरह क्षैतिज जो हैं, कितने आवर्तों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 7 है, ठीक। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी 7 थे आवर्त। लेकिन वर्गों की संख्या फ्रेंड्स, अब वर्गों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, लेकिन मेंडलीव के समय कितने वर्गों की संख्या थी? 8 थी फ्रेंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा कि वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। अब हम जानते हैं इसमें तत्वों की संख्या 118 तो खोज ही चुका है। अब फ्रेंड्स अगला हमारा टॉपिक है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो, और फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि धातु और अधातु। कहते हैं कि केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं उसे किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री के जो पिता कहा जाता है फ्रेंड्स, लेवासिये साहब को कहा जाता है, जिसने सर्वप्रथम ही 18वीं शताब्दी में धातु और अधातु में तत्वों को 2 वर्गों में बांट दिए थे। धातु और अधातु में लेवासिये साहब ने सर्वप्रथम बांटा था फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स आगे टॉपिक पर बात, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है। उसमें से कृत्रिम तत्व कितने हैं और प्राकृतिक तत्व कितने हैं ये भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो कृत्रिम तत्व होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए होते हैं फ्रेंड्स, तो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं 94 फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। और प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? 94। तो 8 में से 4 जाओ 4, और यहाँ पे 11 में से 9 जाओ 2, मतलब 24 तत्व क्या है फ्रेंड्स? मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे इसमें धातु, अधातु और उपधातु। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 118 में 97 तत्व क्या है फ्रेंड्स? तो धातु हैं। क्या है फ्रेंड्स? धातु हैं। धातुओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 97। और अधातुओं की फ्रेंड्स, अधातुओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 21। 97 किस जोड़ लीजिए फ्रेंड्स? 118। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि धातु और अधातु तो हो गया, और अभी हम आपको बताएंगे धातु और अधातुओं को किसने वर्गीकृत किया था फ्रेंड्स? तो लेवासिये साहब ने 18वीं शताब्दी में ही कर दिए थे। अब जानते हैं धातु क्या होता है, अधातु थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। धातु होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं में आघात और धन्यता होती है, जो जिसको पीटने पर फैलता है। जो अधातुओं को पीट देते हैं तो वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन फैलेगा नहीं, पतली चादर नहीं बनेगा फ्रेंड्स। धातुओं को पीटने पर आवाज आती है, अधातुओं को पीटने पर आवाज नहीं आती है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारे कुछ धातु और अधातु, और एक ग्रुप बता गया है उपधातु। तो उपधातु क्या होता है फ्रेंड? धातु और अधातुओं के बीच में होता है जो उपधातु होते हैं, मतलब उसमें जो विद्युत की चालकता होती है अधातुओं और धातुओं के बीच में होती है फ्रेंड। जैसे हमारे हो गए सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, कार्बन हो गए फ्रेंड्स, ये क्या है? उपधातु हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, इसको 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अब कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। कौन कौन से फ्रेंड्स? तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो शार्प होता है। क्या एस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शार्प मीन्स तीव्र। इस ब्लॉक के तो काफी जो होते हैं फ्रेंड्स वो काफी क्रियाशील होते हैं, तीव्र गति से क्रिया करते हैं। और पी का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। और डी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डिफ्यूजन, DIFUSSION, डिफ्यूजन मतलब विसरण होता है फ्रेंड्स। एफ वाला का मतलब होता है फंडामेंटल, FOUNDAMENTL, फंडामेंटल होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। यस ब्लॉक के बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यस ब्लॉक में हम जानते हैं कि 2 वर्ग है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। तो जो यस ब्लॉक है फ्रेंड्स 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला वर्ग और दूसरा। इसमें जो फर्स्ट वर्ग के हैं उसको कहा जाता है
क्षार धातु, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, क्षार धातु। और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उसे कहा जाता है क्या, क्षारीय मृदा धातु फ्रेंड्स। जैसे आपके हो गए प्रथम वर्ग के तत्व, क्या हो गए फ्रेंड्स, तो प्रथम वर्ग के तत्व हो गए फ्रेंड्स आपके, जैसे सोडियम मान जाइए, पोटेशियम मान जाइए। ये जो सोडियम है फ्रेंड्स, सोडियम पोटेशियम क्या है, तो क्षार धातु है, क्या है फ्रेंड्स, क्षार धातु। अब दूसरे वर्ग के तत्व जो एस ब्लॉक में है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, क्षारीय मृदा धातु। फ्रेंड्स ये काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए किसी भी तरह, क्योंकि ये बेहद ही जरूरी है। तो दूसरे वर्ग के तत्व क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। जैसे क्या हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए फ्रेंड्स, ये सभी मृदा से उत्पन्न होते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो पी ब्लॉक के तत्व जानते हैं फ्रेंड्स 13 से 18 के बीच में होता है फ्रेंड्स। 13 से 18 के बीच में क्या कहते हैं, 13 वर्ग से 18 वर्ग के बीच को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें ही वो अक्रिय गैसों को भी रखा गया है फ्रेंड्स। अक्रिय गैसों को किसमें रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्व को। इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निरूपक तत्व भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि निरूपक तत्व की विवेचना कीजिए तो समझ जाइएगा पी ब्लॉक के ही तत्वों को कहा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद से हमारा आता है फ्रेंड्स डी ब्लॉक के तत्व। तो फ्रेंड्स जानते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु। फ्रेंड्स पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। उसमें अक्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व पे आते हैं फ्रेंड्स। तो डी ब्लॉक के तत्व होते क्या है फ्रेंड्स, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं फ्रेंड्स परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये तीसरे वर्ग से, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तीसरे वर्ग से 12 वर्ग के बीच में इनको डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है फ्रेंड्स। तो डी ब्लॉक के तत्वों में धातु होते हैं, उसके बाद से परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इस यह विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए आपके डी ब्लॉक के तत्व फ्रेंड्स। इन डी ब्लॉक के तत्वों की गणना क्या होती है, उच्च होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक के तत्वों पर फ्रेंड्स, एफ ब्लॉक के तत्वों पर फ्रेंड्स। यह ब्लॉक पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह ब्लॉक को फ्रेंड्स फंडामेंटल ब्लॉक भी कहा जाता है। यह ब्लॉक को कृत्रिम तत्व कहा जाता है कि कृत्रिम तत्व यह ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है फ्रेंड्स। तो जानते हैं कि कृत्रिम तत्व जो मानव द्वारा बनाए गए तत्व है 95 से 118 तत्व को कृत्रिम तत्व कहा जाता है। कितना से, 95 से 118 तत्व जो पीरियोडिक टेबल में है उसे कृत्रिम तत्व कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद से 1 से 95 तक जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। मतलब 24 तत्व जो ऐसे हैं जो मानव द्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स। तो अभी तो हमारा हो गया यह ब्लॉक। तो यह ब्लॉक में होता है फ्रेंड्स क्या, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड फ्रेंड्स। तो ये जो 57 से 71 होते हैं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं क्या होते हैं, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में क्या होते हैं 14 एलिमेंट, एक्टेनाइड में क्या होते हैं फ्रेंड्स 14 एलिमेंट। तो ये तो हो गए आपके 14 एलिमेंट। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व में 28 तत्व होते हैं फ्रेंड्स। मतलब 57 से 71 तो लैंथेनाइड में हो गए और एक्टिनाइड में भी होते हैं 14 28 तत्व एफ ब्लॉक के तत्व में होते हैं फ्रेंड्स। ये तो आपके हो गए एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों की विवेचना। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आगे। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और अगला वीडियो में आवर्त सारणी से ही 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा फ्रेंड्स, जो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो ये वीडियो आप देख लिए तो आवर्त सारणी का इतिहास पूरा जान गए कि कैसे इसका उत्पत्ति हुई और कहाँ तक आज हम पढ़ रहे हैं जिस आवर्त सारणी को, वो कौन सी आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो।